आइल्स की जो राइटिंग आती है वो आपकी ऐसे नहीं है आप लिख कर आ गए और उन्होंने चेक करके बैंड दे दिए भी आपने अच्छी राइटिंग की है, आपने अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन किया है, आपको बैंड मिल जाएंगे। नहीं, आइल्स की जो राइटिंग है वो 4 क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है, जो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। आपका राइटिंग का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। सबसे पहला आता है टास्क रिस्पॉन्स। सारी चीजें क्लियर करूंगा। कोहेरेंस एंड कोहेशन, C&C, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ये 4 चीजों पे डिपेंड करती है आपकी आइल्स की राइटिंग। टास्क रिस्पॉन्स मतलब आप बिल्कुल टॉपिक पे लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, वो इसमें आता है। इसके भी आगे पार्ट्स हैं, देखना बहुत अमेजिंग वीडियो है, पूरी एंड तक देखना। कोहेरेंस एंड कोहेशन, कनेक्टर्स और आपके आइडियाज, वो टॉपिक से कितना का कनेक्ट कर रहे हैं। कोहेशन, कोहेसिव डिवाइसेस, कनेक्टर्स, कैसे कनेक्टर्स लगाए हैं, कहां पे लगाए हैं, इसमें आते हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी आपकी कैसी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा फैंसी या नॉर्मल या कैसी वोकैबुलरी। और इसमें आपकी ग्रामर सारी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक्स इसमें आती है। ठीक है, अब बैंड भी ऐसे ही मिलते हैं। मान लीजिए आपने टास्क रिस्पॉन्स अच्छा किया है, इसमें आपके आगे 7 बैंड। अगर आपको कोहेशन एंड कोहेरेंस की नॉलेज नहीं है, कनेक्टर्स कहाँ पे लगाने हैं, ऐसे ही कुछ भी लगा दिया, पहले टू बिगन विद, टू कमेंट विद, ऐसे लगा के कहीं पे भी लगा दिया, बैंड नहीं आएंगे, इसमें 5.5 रह जाएंगे। लेक्सिकल सोर्सेज बहुत ही ज्यादा हैवी और फैंसी वोकैबुलरी के आपको 6 बैंड भी नहीं मिलने वाले। ग्रामेटिकल रेंज, अगर ग्रामर अच्छी है तो इसमें 6.5, इन तीनों का निकलेगा एवरेज, फिर बैंड लगेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है मैंने टॉपिक पे लिखाया हूं मेरे बैंड आ जाएंगे, नहीं भाई, सबके सब जरूरी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मेन गेम अब समझाता हूँ भी। ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे जीरो बैंड पे। ये बोल रहा है भी जीरो बैंड उस बच्चे के आएंगे टास्क रिस्पॉन्स में, एक तो जिसने टास्क लिखा ही नहीं है वो तो जीरो बैंड है, और दूसरा बोल रहा है उस बच्चे के आएंगे, बोल रहा है हु राइट टोटली मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स, मतलब जो बच्चा रट्टाफिकेशन वाली चीजें लिखता है। यहां पे मैं बताऊंगा सारा, 8 बैंड किसके आएंगे, 9 किसके आएंगे, ठीक है, 8 किसके आएंगे, 8 तक डिस्कस करेंगे, 6 किसके रह जाते हैं, ठीक है, 5.5 किसके रह जाते हैं, सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देख लेना भी आपका लेवल कहां तक है। तो जीरो बैंड उसके आएंगे, मतलब उसको बैंड ही नहीं मिलने वाले। जो आप जर्नल लाइन लिखते हो, रट्टाफिकेशन है। थीसिस लिखते हो, आई विल एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ, रट्टाफिकेशन है। बीपी की स्टार्टिंग करते हो कोई ऐसी लाइन से, देयर आर मैनी दिस बट द प्रीडोमिनेंट, रट्टाफिकेशन है। उस चीज के बैंड नहीं मिलने, नहीं मिलने, नहीं मिलने। टास्क रिस्पॉन्स में बैंड नहीं मिलने वाले, दूसरों में मिल जाते हैं, इसलिए आपके 5.5-6 तक आ जाते हैं। लेकिन टास्क रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो चीज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, आप लिखो ना लिखो बैंड नहीं मिलने, अगर लिखोगे भी तो भी नहीं मिलने, तो वो चीज के जीरो बैंड है। समझ आई बात। अब टास्क रिस्पॉन्स में जिसके 6 या 5.5 रहते हैं वो किसके रहते हैं। अब देखो ये कहता है 6 या 5.5 उसके रहते हैं जो क्या करता है, address all parts of the task although some parts may be fully covered than other। कह रहा है अभी एक उसके आएंगे, कई बार जो क्या करता है अभी बाकी सारे पार्ट्स तो कवर कर देता है लेकिन कुछ नहीं करता। मान लीजिए आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ गया, आपने क्या किया, एडवांटेज वाला तो अच्छे से लिख दिया, डिसएडवांटेज वाला लिखा ही नहीं अच्छे से, उसके 5-5.5 उसके रह जाने हैं। और किसके आने वाले हैं, जो क्या लिखता है, हाँ, जो बीपी पे तो बहुत ज्यादा फोकस कर देता है लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन में रट्टाफिकेशन डाल देता है। उसमें जो हमेशा लिखते हो कंक्लूजन को भी वैसे रट्टा सा कोई मारा होता है, वो उसके भी 5-5.5 रहने वाले। ठीक है, और किसके रहने वाले हैं, जिसका जो मेन आइडियाज, जो आपके मेन आइडियाज हैं वो अनक्लियर होंगे। ठीक है, जो मेन आइडियाज हैं अनक्लियर होंगे, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, आइडिया तो लिख दिया लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आया, उसके 5-5.5-6 के अराउंड बैंड रहेंगे। अब 8 बैंड देखो किसके आएंगे, टास्क रिस्पॉन्स में 8 बैंड उसके आएंगे। एक तो जिस बच्चे ने सारा का सारा कवर किया, बहुत अच्छे से इंट्रो लिखी है, इंट्रो में जस्ट
कोई जनरल लाइन नहीं डाली, सीधा पैराफ्रेजिंग किया और क्या लिखा है, क्या लिखा है इंट्रो में, क्या करना है, प्रेजेंट ए वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन दिए होते हैं उनका वेल डेवलप आंसर देना पड़ेगा इंट्रो में ही। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी वीडियो जाकर देखना जिन्होंने नहीं देखी, इंट्रो कैसे लिखते हैं। इंट्रो सिर्फ एक पैराफ्रेजिंग और आंसर टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ढूंढा है एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख कर जाना पड़ेगा। वेल डेवलप का मतलब यही है, लिख कर जाना पड़ेगा, इंट्रो में बताना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, आई विल एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ, वैसे काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो एक तो सारे पार्ट्स इंट्रो, BP1 BP2 कंक्लूजन सारे बेस्ट होने चाहिए, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और इंट्रो में वेल डेवलप आंसर देना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन कह रहा है भी कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे दो, सिंपल एक्सप्लेनेशन, अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये आएगा आपके 8 बैंड में, तो ये चीजें ध्यान रख लो। वीडियो भी बनी हुई है, टास्क BP1 इंट्रो कैसे लिखनी है देख लेना। अब बात करते हैं कोहेरेंस एंड कोहेशन की। सबसे मेन गलतियां यहाँ पे जो लोग हैं 5, 5.5, 6 वाले क्यों रहते हैं, आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको वो कह रहे हैं अभी जो कोहेशन है, ठीक है, जो आपके कनेक्टर्स हैं वो आप इनएक्यूरेटली लगा रहे हो। इनएक्यूरेटली मतलब आपको पता ही नहीं है। जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, BP की स्टार्टिंग में कनेक्टर, देन टू एक्सप्लेन इट, देन फॉर एग्जांपल मोर ओवर दिस दिस दिस, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। वो कह रहे हैं इट इज लाइक यू आर यूजिंग द कनेक्टर्स मैकेनिकली, मतलब कंप्यूटराइज। ऐसे ही होता है जैसे कंप्यूटर में फिट कर दिया, यहाँ पे यही लगाना है, यहाँ पे यही लगाना है, यहाँ पे यही, मैकेनिकली यहाँ पे लिखा हो, इसका मतलब यही है कि जो बच्चा मैकेनिकली कर रहा है ना, BP की स्टार्टिंग में ये, BP की सेकंड लाइन में ये, एग्जांपल के आगे ये, उसको ये नहीं पता कि इसका काम क्या है, लेकिन वो बस लगा रहा है मैकेनिकली, कंप्यूटराइज, फिट कर दिया ऑटोमेटिक। तो जो आप ऑटोमेटिक ये चीजें करते हो ना, वो यहीं तक सीमित है, 5.5 6 तक। ये चीज का आप ध्यान दे लो भी। कनेक्टर्स का यूज क्या होता है, जहां पे कनेक्टर 2 लाइंस को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ऐसे ही कहीं पे भी यूज मत करो, जहां पे यूज होना है वहीं पे यूज करो। और क्या कह रहा है ये, हाँ यहां पे देखो ओवर यूज, यहाँ पे ओवर यूज, यहाँ पे वर्ड आ रहा था वही भी, आप बहुत ज्यादा कनेक्टर्स लगा रहे हो। अब किसके बैंड अच्छे आएंगे, 8 बैंड वाला क्या कह रहा है, वही मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेशन वेल। मतलब अगर आपको 8 बैंड वाला कह रहा है भी मैनेज करना आना चाहिए भी, कहाँ पे कनेक्टर की जरूरत है कहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। सीक्वेंस द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली, और आइडियाज और सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए। मेन चीज यही ध्यान में दो कि आपके कनेक्टर्स वहीं पे यूज होने चाहिए, यहाँ पे जरूरत है। 5-5 6-6 कनेक्टर एक BP में लगाओगे वो ओवर यूज में आएंगे, वो यहीं पे 5.5 6 तक ही स्कोर रह जाएगा, ठीक है। और कोहेशन और कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो आइडिया है ना, मान लीजिए आपने जो आइडिया लिखा है वो आइडिया आपके मेन टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। और आइडिया में जो आप एग्जाम्पल डाल रहे हो वो एग्जाम्पल आपका आइडिया से रिलेटेड होना चाहिए, समझे। ये होता है कनेक्शन, ये कोहेरेंस एंड कोहेशन में ही आता है भी आपका जो एग्जाम्पल है वो आपके आइडिया से कनेक्ट करना चाहिए, और आइडिया आपका टोटली मेन टॉपिक से कनेक्ट करना है। इस चीज का ध्यान देना। कोहेरेंस एंड कोहेशन में 8 बैंड में यही बताया उन्होंने कि एग्जाम्पल आपका आइडिया के साथ और आइडिया आपका मेन टॉपिक से टोटली कनेक्ट करना चाहिए, बैंड आ जाएंगे आपके कोहेरेंस एंड कोहेशन में अच्छे। बिना फालतू के कनेक्टर्स छोड़ दो और ये चीज अप्लाई कर दो, अच्छे बैंड आ जाएंगे कोहेरेंस एंड कोहेशन में। अब आते हैं सबसे मेन चीज वोकैबुलरी में। 5.5 6 वाली वोकैबुलरी कौन सी है, ये बोल रहा है अभी यूजेस ए रेंज ऑफ वोकैबुलरी। कह रहे हैं भी जो 6 वाले 5.5 वाले वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन विद सम इनएक्यूरेसी, बट विद इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे ये है भी उनको पता ही नहीं है कौन सा वर्ड कहाँ पे आना है। जैसे कल ही मैंने वोकैबुलरी की वीडियो डाली है, पीपल को मासिस लिख देंगे, ठीक है, नाउ डेज लगा देंगे ऐसे ही इन दीज डेज की जगह पे, ठीक है,
एवरी कोइन हैज टू साइडेड, ऐसी वोकैबलरी, ऐसी फ्रेजेस यूज करोगे 5.5-6 ही स्कोर रहेगा, उन्होंने दिया हुआ है। हाँ यही है मेन यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उन्होंने एक चीज समझाई है 8 बैंड पे। 8 बैंड वाली वो कह रहे हैं भी यूज ए वाइड रेंज ऑफ वोकैबलरी, कह रहे हैं भी ठीक है 8 बैंड वाला बच्चा भी अच्छी वोकैबलरी यूज करेगा, लेकिन कौन सी, विद वेरी नेचुरल कंट्रोल। नेचुरल का मतलब कौन सा है, मतलब जो डेली बोली जाती है। नेचुरल चीज तो वही है ना जो डेली बोली जाती है, बड़ी नेचुरल वोकैबलरी कह रहा है भी यूज तो करेगा लेकिन नेचुरल। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सिंपल एंड जेन्युइन रखो। 8 बैंड में दिया हुआ ये सिंपल एंड नेचुरल वोकैबलरी यूज करो। मैं खुद नहीं कह रहा, आईडीपी का है। तो सिंपल और जेन्युइन वोकैबलरी लिखो। मैं हमेशा कहता हूं भी मैं कोई भी इंग्लिश है, इंग्लिश की बहुत सारी फॉर्म्स है। एक इंग्लिश आती है जो बुक्स में लिखी होती है, बहुत ज्यादा हैवी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, नहीं समझ आती, ठीक है। लेकिन अपने को कौन सी लिखनी है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो कह रहे हैं भी वो चीजें यूज करो जो नेटिव डेली यूज करते हैं स्पीकिंग में। अब कोई बंदा पीपल को मासेस, कोई अंग्रेज भी नहीं बोलता होगा, पीपल को मासेस कोई अंग्रेज भी नहीं बोलता होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं भी यार नेचुरल चीजें यूज करो, बैंड दे देंगे हम, ठीक है। यूज करो लेकिन नेचुरल यूज करो। प्लिथोरा वर्ड, मैनी को प्लिथोरा, बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत है। कौन सा अंग्रेज प्लिथोरा कहता होगा ना, मैनी बोलता होगा वो, ठीक है मैनी, या अलॉट, सो मैनी, अलॉट, बस। तो नॉर्मल यूज करो, 8 बैंड अपने आप आएंगे। अब ग्रामर में आपको पता ही है, लगभग बच्चों को भी अच्छे से चीजें ध्यान रखनी है, पंक्चुएशंस का ध्यान देना है। सबसे बड़ी गलती यही है, बच्चों को ये नहीं पता भी कॉमा कहाँ पे आता है, फुल स्टॉप कहाँ पे आता है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर बड़ा आता है छोटा आता है, कनेक्टर के बाद हमेशा कोमा आता है, अगर बीच में लाइन के कनेक्टर है तो लाइन के आगे पीछे कोमा आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं अलग से वीडियो ला दूंगा पंक्चुएशंस का, स्पेलिंग्स का और टेंसेस का, इनका ध्यान दे, आपके सारे बैंड अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो अभी ट्रेलर है, जो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है ना कल से, कल का ही टाइम है, आज जो बच्चे ने एडमिशन करवा लिया करा लिया। जो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से, 15 डेज का जो मेरा बैच है, जिसमें मैं कंप्लीट टास्क 1 और टास्क 2 कवर करवाऊंगा इन 15 डेज में। 15 डेज की क्लास रहेगी, टास्क 1 टास्क 2 कवर करवाऊंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन करवाऊंगा, अपने स्पेशल नोट्स दूंगा जो 9 बैंड के हैं, डेली राइटिंग चेक करूंगा। इतनी अमेजिंग क्लास रहेगी। ये तो अभी ट्रेलर है, इस क्लास में आपको इतनी तगड़ी लेवल की राइटिंग करवा दूंगा, आपको राइटिंग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने एडमिशन लेना हो आप अभी नोट कर लें, 1500 फी है। प्लीज कोई बच्चा मुझे फी का मत कहे, बिल्कुल जेन्युइन फीस है, 15 डेज की 1500 है। 7 PM रात को क्लास लगेगी 7:40 तक, ठीक है, 40 या 50 जितना भी हुआ, ठीक है। जूम मीटिंग पे क्लास लगेगी। और जिस भी बच्चे ने ज्वाइन करनी हो सिर्फ व्हाट्सएप करना है मुझे, व्हाट्सएप मैसेज 8168321916 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, आपको आगे का जो भी रहेगा आप बता दीजिए। बहुत अमेजिंग क्लास रहेगी, मनी बैक गारंटी है। अगर किसी बच्चे को ये लगे मुझे ये क्लास का फायदा नहीं, आप पैसे वापस दे दूंगा। आज के टाइम है, ज्वाइन कर लो, जिस बच्चे ने फीस पे कर दी उसकी लग जाएगी क्लास, ठीक है। अमेजिंग क्लास रहेगी। तो ये अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा, मैं अभी डिटेल में नहीं गया, ऊपर से बताया, पूरी डिटेल में क्लास में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, चैनलों को कर ले